अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप सोचें कि वो कौम कैसे तरक्की करेगी कि जिसका मेन फोकस जो है वो खाना पीना है। ठीक है जी। इस कौम को ज़रा गौर से देखें, जो हमारी कौम है इसकी तनज़ली की वजूहात पे ज़रा सा तवज्जो करें। हमारी कौम इस तरह की है जो खाने पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन है, और आपको पता है कि बहुत से इलाकों की बहुत स्पेशलिटीज़ भी हमारे खाने पीने की हैं। हमारे घरों के अंदर मेन टॉपिक भी खाने पीने का होता है। जब सुबह उठते हैं ना, जिन घरों में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं लोग, तो वो सिर्फ यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आज क्या पकेगा, आज क्या खाना है, आज हमने। और हमारी जो ख़वातीन हैं वो कॉन्स्टेंटली बिज़ी होती हैं, सुबह से लेकर नाश्तों से लेकर फिर दिन के खाने तैयार कर रही हैं यहाँ, और उसके बाद फिर शाम का खाना तैयार कर रही हैं और बर्तन धो रही हैं। और सारे कौम की एनर्जीज़ जो हैं वो खाने पे लगी हुई हैं। स्टूडेंट्स हैं वो जब ढाबों पे जाके बैठते हैं तो वहाँ पे 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। जो हमारी ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं वो 5-5 घंटों की चल रही होती हैं, और खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जीज़ वेस्ट हो रही होती हैं। यूके के अंदर मैंने ये देखा कि जब वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप देखें कि QSR कॉन्सेप्ट है। QSR जो होता है वो क्विक सेल्स रेस्टोरेंट है। ये जो मैकडोनल्ड है, ये जो KFC है, ये QSR होटल्स हैं। और वहाँ भी क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता तो वो जल्दी जल्दी इस तरह ग्रैब करते हैं और उसके बाद जाके रास्ते में कहीं गाड़ी में खा लिया या जिस तरह कर लिया। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो मैकडोनल्ड का है वो ड्राइव थ्रू कॉन्सेप्ट क्या है कि उनके लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, और वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी उन्होंने इधर से पकड़ना है गाड़ी में से ही और ऑर्डर देना है, दूसरी साइड से लेके चले जाना है। और हमारे यहाँ क्या होता है, जब मैकडोनल्ड पाकिस्तान में आया जी तो वहाँ पे 2-2 घंटे बैठे रहते हैं लोग, और वहाँ पे वो एज समझते हैं कि बहुत कोई लग्जरी है। हमारे यहाँ अभी तक मैकडोनल्ड को लग्जरी समझा जाता है, हालांकि ये वहाँ पे नीड बेस्ड बना था यूरोप के अंदर, कि लोगों के पास टाइम नहीं होता। अब इसकी बेसिक वजह क्या है जी, कि वहाँ पे यूरोप में उन्होंने जितनी भी प्रोडक्टिविटी है वो टाइम के साथ लिंक कर दी है। तो टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे आप जितने आवर्स ऑफिस में टाइम काम करेंगे उतने आवर्स की आपको पेमेंट होगी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली टाइम को लिंक नहीं किया गया प्रोडक्टिविटी के साथ, और उसके साथ आपकी परफॉर्मेंस के साथ, और उसको आपकी मॉनेटरी रिवार्ड्स के साथ। तो इस वजह से आप देखें ऑफिस में कोई बंदा 9 बजे जा रहा है, कोई 9:30 जा रहा है, कोई 10 बजे जा रहा है, कोई 11 बजे जा रहा है, और टाइम की कदर उस तरह नहीं है। तो यूरोप ने ये किया है कि टाइम को लिंक कर दिया है परफॉर्मेंस के साथ और पेमेंट के साथ। हमारी पूरी कौम, आप जब देखें ना, जब भी कोई बात होती है किधर खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, खाना तो बहुत ज़रूरी है, ये हमारी ज़िंदगी की अहम ज़रूरियात में से है। लेकिन इस पे सोचना चाहिए कि क्या हम ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं या खाने के लिए ज़िंदा हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कौमों की जो एक ओवरऑल आप कौमों को देखेंगे ना, तो उनके मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें उनमें नज़र आती हैं। जब मैं खाने पीने को देखता हूँ और हमारी कौम की जो खाने पीने की तरफ तवज्जो को देखता हूँ, क्योंकि हमारी सबसे मेन फोकस जो खाना पीना ही होता है, तो वो एक बहुत ख़तरनाक किस्म का है कि पूरा उसमें टाइम एनर्जीज सब खाने पे लग रही होती हैं। 2-2 घंटे हम होटल्स ढूंढ रहे होते हैं, एक एक 2-2 घंटे वहाँ पे होटलों के बाहर खड़े होते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। 1.5-2 घंटे खाना वो तैयार होने में लग रहा होता है। तो हमारी पूरी नेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो खाने पे बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है। तो खाना खाना चाहिए, ओकेजनली अच्छा भी खाना चाहिए। अब अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग रोज़ाना ही जिस तरह मटन कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, रोज़ाना ही आउटडोर खाने खा रहे हैं। तो अगर आप रोज़ाना बाहर खाएंगे तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी कोई लग्जरी है। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून मंथ, वंस इन अ मंथ अगर आप आउटिंग कर लें तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैशन हो गया। ऑडिट का मुझे याद है जी कि हमारे यहाँ ऑडिटर्स जो होते हैं बड़े स्मार्ट से लड़के जब ऑडिट में जाते हैं तो इतने मोटे बल्कि हुए होते हैं। क्यों जी, वो जिधर भी जाएंगे ऑडिट पे तो उनको पता है कि उनकी थोड़ी सी बदमाशी होती है ऑडिटर्स की। तो वहाँ के इलाके की सबसे बेस्ट डिशेज़ उनको कढ़ाइयाँ और खापे और बड़ी बड़ी चीज़ें उनको खिलाई जाएंगी। तो इसकी वजह से आप देखिए कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। यूके में जब हमारी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट हो रहा था, तो उस ऑडिट के लिए जो बंदा आया हुआ था, उसके लिए जो मेरा टेक्निकल डायरेक्टर था वो जा रहा था, उसने पूछा कौन सा बर्गर लेके आऊँ, सैंडविच ले, उसने कहा फ़लाँ सैंडविच ले आओ। वो सैंडविच लेके आया और साथ उसने कहा बस पानी ले आना। तो सैंडविच और पानी उसने 2 मिनट में उधर खाया, 4-5 मिनट में। फिर 1-2-4 मिनट उसने सिगरेट पिए, वापस आया एंड बैक टू द वर्क। तो हमारी जो नेशन है
بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے جی کھانوں پینوں کے اس میں. اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اتنا پروڈکٹیو ٹائم ہے, انہوں نے بیٹھنا ہے, ریسرچ کرنی ہے, اسٹڈی کرنی ہے ڈیورنگ ایگزامس. آپ دیکھیں 5-5 3-3 4 4 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, اور کھانوں کی وجہ سے پھر ڈسکشنز کرتے ہیں, پھر ادھر اور تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے, پھر کہتے ہیں پیچھے چائے بھی پی لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ میرے ذہن میں آج کا پوائنٹ تھا کہ ہم اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ کھانا اہم ہے, لیکن کھانا اتنا بھی اہم نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اپنی پروڈکٹیوٹی کو سفر کریں. حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے, حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس امت میں جو سب سے پہلی بدعت آئی ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کی ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کی بہت توجہ ہوتی ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں, اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری نیشن جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اس پیغام کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. اپنے کمنٹس ہیں جو اگر میرے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو لازمی شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.